दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद में आप सोचेंगे कि जब आदमी को इंसाफ नहीं मिले और सब तरफ से उसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आए तब फिर वो क्या करे। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन उसको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला, और जब कहीं से उसको इंसाफ नहीं मिला तो थक हार कर उसने आत्महत्या कर ली। तो कभी ऐसी खबर भी आपने सुनी होगी कि पीड़ित शिकायत लेके पुलिस थानों के चक्कर लगाता रहा, पुलिस के पास में शिकायत तो पहुंची ज़रूर, लेकिन पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण वो क्षुब्ध होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठा, अपने पर आग लगा ली या कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसमें की भी खबरें आपके सामने आई होंगी। अब जो खबर आपके सामने रख रहा हूँ ये इसी कड़ी में से एक खबर है कि अगर इस पर पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन के अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया या इसके ऊपर काम नहीं किया तो इसमें भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें बाद में पछताना। ये जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये मामला है मुरादाबाद के बिलारी के मंगूपुरा गांव का। सरोज देवी नाम की एक महिला अपने बेटे सचिन के साथ में इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। उन्होंने तहसीलदार से लेकर यानी जो लोकल स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे लेकर के ज़िला स्तरीय अधिकारियों तक उसकी जांच की मांग की, उनकी शिकायत की, लेकिन कहते हैं कहीं से भी उनको इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी शिकायत रखी, लेकिन उसके जवाब में जो संबंधित दरोगा ने जवाब दिया उसे सुनने के बाद में तो आपको और हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि क्या इसी तरह से प्रशासन काम कर रहा है या पुलिस प्रशासन इसी तरह से काम कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पोर्टल की जांच जिस दरोगा के पास में पहुंची उनका नाम रामवीर सिंह है। मेरे पास में उनकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरे पास में रखी है। उन्होंने जो उसमें रिपोर्ट लगाई है उसे सुनने और पढ़ने के बाद में आप हंस जाएंगे। महिला ने अपने जिस देवर की शिकायत की है उसका नाम राजपाल सिंह है और महिला के ससुर का नाम दौलत राम है, यानी जिनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। दौलत राम का स्वर्गवास जो है 13 फरवरी को हो गया। ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। लेकिन जो दरोगा रामवीर सिंह ने जिन्हें रिपोर्ट लगाई हैगी कि दौलत राम जो हैं वो उनका बेटा इलाज करा रहा है, वो अपने बेटे के साथ में है, यानी महिला के देवर के साथ में है जिसका नाम राजपाल सिंह है, और ठीक ठाक है, उनका इलाज चल रहा है वहाँ से। ये रिपोर्ट जो उन्होंने लगाई है ये 25 मार्च को लगाई है। 13 फरवरी को उनका स्वर्गवास हो गया। इस पे और ताज्जुब की बात यह है कि इसी बात को लेकर के महिला ने और उसके जो बेटे ने जगह जगह उच्च अधिकारियों से शिकायत करी, लेकिन इस पर भी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा जी से ये तक नहीं पूछा कि ये रिपोर्ट आपने किस आधार पर लगाई, मामला क्या है, अब वो समझ लीजिए। महिला जो सरोज देवी है जिसने ये सब कुछ वाद दायर किया है, उनका कहना यह है कि उनके ससुर दौलत राम की ये ज़मीन का कागज़ भी मेरे पास में है, 10530 हेक्टेयर भूमि है, जिसके मालिक उनके पति जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनका नाम जो है विजेंद्र सिंह था, विजेंद्र सिंह नाम है उनका, अब तो नहीं रहे वो दुनिया में, और उनके देवर राजपाल सिंह, ये दोनों बराबर के हकदार हैं उस ज़मीन में, यानी अपने ससुर की ज़मीन। अब उनके ससुर भी नहीं रहे, ससुर भी इस दुनिया से चले गए। तो इनके जो महिला के जो पति हैं विजेंद्र सिंह, इनका तो पहले ही स्वर्गवास हो गया। तो इसके बाद में जो ये ज़मीन का जो आधा हिस्सा मिलना चाहिए राजपाल सिंह को मिलना चाहिए, और आधा हिस्सा जो विजेंद्र और इस महिला का जो बेटा है सचिन उसको मिलना चाहिए। लेकिन महिला का आरोप यह है कि इनके देवर राजपाल सिंह ने पुलिस थाने और तमाम अधिकारियों से साठगांठ करके पूरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और इनको एक टुकड़ा देना नहीं चाहता। अगर ये उसको लेने की कोशिश करती हैं तो इनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। जब ये जाती हैं वहाँ पे तो मारपीट होती है, इनके साथ में गाली गलौज होती है, जिसकी इन्होंने FIR भी कराई है। उसकी थाने में FIR तो हुई नहीं, तो इन्होंने फिर अदालत का सहारा लेकर FIR कराई। बहरहाल वहाँ से FIR हो गई, लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना यह है कि वो दबंग प्रवृत्ति का है, उसके ऊपर 6-7 मुकदमे भी चल रहे हैं, और उसने एक षड्यंत्र रच के, यानी कुछ महीने पहले, और इंश्योरेंस के इनका आरोप है, उसकी हम पुष्टि नहीं करते कि इनका आरोप है कि उसने कुछ इंश्योरेंस अधिकारियों के साथ में मिलकर अपने बीमार पिता दौलत राम का इंश्योरेंस कराया 20-25 लाख रुपए का,
और वो पैसा भी लेके इनका हड़प कर लिया। वो तो खैर जांच का विषय है, अगर पुलिस चाहे या प्रशासन चाहे तो उसकी जांच करा सकता है कि मामला क्या है इसके अंदर। बहरहाल अब इनका आरोप यह है कि जो इनके जो दौलत राम की जो ज़मीन है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, इनके ससुर की जो ज़मीन है जिसका आधा हिस्सा इनके पति का, स्वर्गवासी पति का, वो नहीं रहे तो इनके बेटे को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है और इसके लिए ये इधर उधर भटक रही हैं। अब मैं आपको खुद मिलवाता हूँ उस महिला से कि सुनिए उनका खुद का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज देवी। जोर से कहाँ रहती हो? ग्राम मंगूपुरा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। क्या मामला है? मेरी सारी संपत्ति, घर, सब कुछ देवर ने अपने नाम करा लिया 420 से, और मेरे ससुर को मर्डर कर दिया था। ससुर का आपके? जी, और मेरे घर के सारे तारे तोड़ लिए, तारे तोड़ के सारा सामान, जेवर, कपड़ा, यदि इनके पापा के डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट, मृत्यु सर्टिफिकेट, जितना सामान था सारा सामान निकाल लिया। जब मुझे पता पड़ा मैं गई थी तो हमें मार तोड़ के घर से बाहर निकाल दिया। और उनके साथ कई और थे, 2-3 जने थे जो दारू पी रहे थे, रोज दारू पीते हैं, और उन पर 5-6 मुकदमे हैं, गैंगस्टर वगैरह सब लगे हुए हैं उन पर। आपका कहना यह है कि आपके देवर ने आपके जो ससुर की प्रॉपर्टी थी जिसमें आधा हिस्सा इसका था, सचिन आए, आधा हिस्सा इसका था सचिन का, मेरे बेटे का आधा तो वो उसने अपने नाम उसने करा लिया। उसने तो मतलब षड्यंत्र रच के उसने करा। मेरे ससुर बीमार थे, मुरादाबाद में उनकी सर्जरी हुई थी, बाईपास। शिकायत इसकी कहाँ कहाँ करी आपने? मैंने बिलारी करी है, मुरादाबाद करी है, और मैंने आंजनेय कुमार जी के यहाँ की, मंडल आयुक्त के यहाँ, सबके यहाँ करी है। क्या कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? आते हैं सब, हर जगह से आते हैं, उसी के फेवर में रिपोर्ट ले गया, उसने सदा खरीद रखा है। क्या खरीद रखा है? सब थाने से लेके, और मतलब बिलारी पुलिस वाले आपके लिए कोई काम नहीं करते? तहसील कोर्ट नहीं, तहसील की बात कर रही हैं ना आप? तो तहसील वाले भी कोई आपका काम नहीं करते? सुनना है, डीएम सभी मिली, एसडीएम सभी मिली, सीओ साहब से सब मिली। कोई पुलिस भी आपका काम नहीं कर रही है? उनका जब अचानक जो देहांत हुआ था तो उनका क्या पोस्टमार्टम कराया था आपके ससुर का? मुझे खबर नहीं करी, मुझे बगैर सूचना करे दाह संस्कार कर दिया उन्होंने। जब मुझे गाँव से पता पड़ी, फोन आया गाँव से, तो दाह संस्कार कर लिया था। नहीं तो आपको अगर शक है तो आप एप्लीकेशन दीजिए मुख्यमंत्री को। सारे कागज दिए हैं, वो तो दोबारा से उनका निकलने के बाद में भी हो जाएगा। मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा था। हमने सारे कागज सबसे मिले हैं और उन्हीं के फेवर में रिपोर्ट लगा देते हैं सब। अब क्या चाहती हो आप? मुझे न्याय मिलना चाहिए। मतलब किस प्रकार से न्याय चाहती हैं आप? क्या हमारी जमीन, घर, हमारा जो हमारा हिस्सा बनना है, हमारा आधे के, जो हमारा बेटा आधे का हकदार है, वो इसे मिलना चाहिए। अच्छा, आपने अब तक जितनी कोशिश करी है उस पर क्या लगता है, मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा? नहीं, मैं कोई, हमारे सब उसी के फेवर। हमने महिला आयोग को और महिला आयोग को, डीएम को, मतलब लिखा, कई जगह लिखा आपने? मुख्यमंत्री तक लिखा है, पर रिपोर्ट जो है गलत लगाए थे। पोर्टल तक लिखा, पोर्टल पे भी किया है, सब पे किया है, पर क्या करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी तरफ से क्यों, उसकी क्या मतलब? पुलिस पैसे दे देते हैं, पैसे देकर सब दबा देते हैं। सारी संपत्ति मेरे हिस्से की थी, मेरे ससुर का काफी पैसा सब था वो मेरे ससुर के पास, और उनके फर्जी तरीके से बीमे करा रहे थे, गाँव में बता रहे थे क्या जो जब मरे थे उनका अंगूठा लगा हुआ था, स्याही लगी हुई थी। बीमा उनके मरने से कितने दिन पहले हुआ था? वो महीना 2 महीने पहले कराया है। और उस पर क्लेम भी ले लिया उन्होंने? 25 लाख रुपए मेरा उसमें, तो उस पर अच्छा पैसा है। वो तो कह रहा है कि ले मिला तो ले लूँ, मैंने तो ले ली। बीमा कहाँ से कराया था? LIC से कराया था? उनके मेरे पास साक्षी है, वीडियो में मम्मी से बदतमीजी करी, मतलब उसमें जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो में बदतमीजी करी थी। किसने? चाचा ने। क्या कह रहे अभी तो तुझे और जो पैसा लगाया वो तुम दोगे, जो तेरे शरीर से वसूल करूंगा। अच्छा, बोले तुझे ले मिले मैं तो बदमाशी से दूंगा, दबंगाई से ले ले, कैसे ले ले, जैसे ले मिले वैसे ले ले। मैं बोले बदमाशी से दूंगा, आज ही तुझे तो देखूंगा मैं, कभी भी किसी टाइम कुछ भी कर सकता है हमारे साथ, और हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और मैंने जो वहाँ के SI साहब थे रामवीर सिंह, उन्होंने जो है हमारे दादाजी खत्म हो गए थे, उसके बाद में उनको 25/3 को वो जिंदा दिखा रहे हैं उनको। और हालांकि मतलब उनका कब देहांत हुआ था? 13 फरवरी को मृत्यु हुई थी। और ये रिपोर्ट कब की है? तीसरे महीने की रिपोर्ट है, दूसरे महीने में खत्म हुआ, तीसरे महीने की रिपोर्ट में जिंदा दिखा रहे हैं। मार्च की रिपोर्ट है ये। तो अब इसमें क्या कहना है आपका? और सब कुछ ये पुलिस में जो SI साहब हैं उनके सब मिली भगत है, उनके माध्यम से हुआ है। जो कुछ कराया है सब रामवीर सिंह ने कराया। मैं चीख के उनसे रो के कह रही, बहुत प्रार्थना करी कि ये मेरी सारी संपत्ति ये बदमाश है, पर इसने मार के निकाल दिया। हमारा वो है करा लेंगे, पर उन्होंने सब कुछ करा लिया। वो कह रहे हैं करा लेंगे, वो कह रहे हैं, तब भी कह रहे हैं उन्होंने सब कुछ करा लिया है। तब भी उन्हीं के फेवर में उनके फेवर में सब कुछ कर रहे हैं। 13 फरवरी को ससुर खत्म हुए और
25 मार्च को रिपोर्ट लगा रहा है रामवीर सिंह एसआई साहब के राजपाल सिंह उनका इलाज करा रहा है, जो 1.5 महीना पहले मर चुका है, जो इंसान उसका इलाज दिखा रहा है 1.5। ये योगी जी की सरकार में हो रहा है। ये योगी जी की शिकायत करी आपने? योगी जी की योगी जी की पोर्टल की शिकायत है, पोर्टल पे ही रिपोर्ट लगाई है। 25 मार्च को लगाई है, ये योगी जी की पे लगाई है। पोर्टल नंबर है ये। माननीय योगी जी को मैंने करी थी, मुख्यमंत्री जी से मैंने ट्वीट भी किया, ट्वीट पे भी कोई रिस्पांस उस नहीं पर भी है। करा था मैंने, वीडियो भी डाली, मैंने वीडियो भी कई बार कोशिश करी है। अगर अब आपको नहीं हुआ या आपका नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं से नहीं मिलेगा, क्या करोगे आप लोग? ये करेंगे तहसील में जाकर, 3 प्राणी है, ये है, इसकी वाइफ है, मैं हूँ, तीनों जाकर तहसील में जाकर मट्टी पेट्रोल या मट्टी तेल छक के आत्महत्या कर लेंगे, जब कोई अधिकारी नहीं सुनेगा। माननीय मुख्यमंत्री सबसे हम रोड पर खड़े हैं इस समय, सबसे कह और चुकी हूँ कुछ कि मेरे नहीं पास है, ना हम रहने किराए के कमरे में पड़े हैं हम लोग। कुछ है, वो तो कह रहा है मैंने तो ले ली, वो तो बदमाश है। गांव में किसी ने उसके डर की वजह से गवाही देने को तैयार नहीं है, डंडा लेकर पहुंच जाता है रात में, तमंचा लेकर उनके घर पे कि गवाही दे दे, तो सोच लेना निकलने नहीं दे रहा है घर से, तो कोई गवाही नहीं दे रहा है उसके डर की वजह से। बताओ क्या करूँ? एसएसपी से शिकायत की है इस बात की? हाँ, सबसे की, एसएसपी से मिल चुके, कमिश्नर साहब से मिल चुके, डीआईजी साहब से, सबसे मिल चुकी मैं, हर जगह मिल चुकी, सबसे गुनहार लगा चुकी, सबसे रो चुकी, डीएम से लेकर सबको करिए, मुख्यमंत्री तक करिए, मैंने कहीं नहीं छोड़ी, महिला आयोग से लेकर नीचे से ही तो सब कुछ जाएगा, नीचे से जा रहा है, पर नीचे वाले ऊपर से सुन के नहीं दे रहे हैं। एसआई साहब तक आती है। तो आपने इस महिला की पीड़ा सुनी। इस पीड़ित महिला को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अब देखना यह है कि इंसाफ कब मिलेगा, इस खबर के माध्यम से मिलता है कि नहीं। के बाद में फिर वही खबर जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है कि आगरा में एक लड़के ने निकाह के 2 घंटे बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उसने जहेज़ में कार मांगी थी, कार उसको जब नहीं मिली तो उसने उसी समय उसी होटल में जिसमें शादी हो रही थी उसमें उसने उसको तलाक दे दिया। देखिए क्या है मामला। कि 2 घंटे बाद 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक शादी में कार नहीं मिलने पर दूल्हा और उसके परिजन नाराज हो गए और निकाह के 2 घंटे बाद होटल में 3 तलाक दे दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा पक्ष निकाह के बाद कार की मांग करने लगे। जब लड़की पक्ष ने कार देने से इनकार कर दिया तो दूल्हा आसिफ ने सभी के सामने 3 बार तलाक बोल दिया। और इतना ही नहीं, सोने चांदी के आभूषण और कैश लेकर लड़का पक्ष फरार हो गया है। ताजगंज थाने में आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। थानागंज क्षेत्र में 2 व्यक्ति मृत अवस्था में मिले। उन दोनों के शव एक गड्ढे से बरामद किए। देखिए एडिशनल एसपी ने क्या कहा। ये घंटे पहले का मामला है। नैनीताल बाईपास के नज़दीक एक प्लॉट पर 2 सब मिले थे। दोनों युवा थे और एक के हाथ में सिरिंज लगी हुई थी और कुछ सिरिंज वहाँ पर बिखरी हुई थी, जिससे ये लग रहा था कि उनके द्वारा कोई नशीली दवाई का सेवन किया गया। इनकी फिर पहचान हुई तो ये पास में ही काशीराम कॉलोनी के रहने वाले निकले। इनमें से एक का नाम इद्रीस सन ऑफ सब्बन है, उम्र 27 साल, जी विवाहित था। दूसरे का नाम इफ्तिखार पुत्र चमन है, इसकी उम्र 26-27 साल है। दोनों मेहनत मजदूरी करते थे। इस संबंध में इद्रीस के भाई हनीफ ने थाने पर तहरीर दी है इस आशय की 11 तारीख से दोनों के दोनों लापता थे और ये दोनों नशे का सेवन करते थे। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि मौत का कारण क्या है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये नशे से इनकी मौत हो गई। आपस में रिश्तेदार थे दोनों? हाँ, ये दोनों रिश्तेदार थे, सगे रिश्तेदार थे। इद्रीस के बहनोई का भाई था इफ्तिखार, तो सगे रिश्तेदार दोनों एक ही कॉलोनी में रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते हैं।